फुटबॉल ने थ्रो किया है, फिर गेंद बाहर की तरफ खेल दी है। सेवड़िया के खिलाड़ी ज्यादातर बाहर पर कोशिश कर रहे हैं, तो फिर थ्रो किया है, फिर वो गेंद वापस गई है। बार सिंह ने गेंद को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं, उसके पैर से निकली है। कोशिश की है लेकिन गेंद बाहर। फिर रेफरी का इशारा आया बैक की तरफ ना। बैक शॉट है, क्योंकि मंगले की बेरी के खिलाड़ी के लग के गेंद बाहर गई थी, इसीलिए बैक शॉट है। बहुत बढ़िया बैक शॉट मारी है सिवड़ियाला के खिलाड़ी ने। फिर वापस अटैक पर है मंगले की बेरी की टीम। हाथ से गेंद लगभग मंगले की बेरी की तरफ अभी तक गई नहीं है। अटैकिंग फील्डिंग है, जो फॉरवर्ड खेल रहे हैं उनको पता होना चाहिए फॉरवर्ड का काम क्या है। जो कॉर्नर फॉरवर्ड है उनका काम होता है बैक के आसपास रहना। बैक के पीछे अगर आप जाओगे तो फाउल दिए जाएंगे, लेकिन बैक के आसपास रहने का काम होता है कॉर्नर फॉरवर्ड का। लेकिन जो मंगले की बेरी के कॉर्नर फॉरवर्ड है वो सेंटर पर खेल रहे हैं। अच्छी कोशिश की हैंड से गेंद को उठाने की, लेकिन फिर गेंद छीन ली गई है। सेवड़िया के खिलाड़ी की तरफ से आगे बढ़ रहे हैं, अटैकिंग हुई है मंगले की बेरी की तरफ। गेंद अभी सेवड़िया के खिलाड़ी के पास है, लंबा पास दिया है लेकिन उधर वापस किया दी है। फिर अटैकिंग की है मंगले की बेरी के ऊपर। नजीक का मामला है तो हाथ में से गेंद ऊपर हमको टच करके गेंद बाहर चली गई है। थ्रो मंगले की बेरी की तरफ जाएगा। सेवड़िया ने बहुत अच्छा कोई हैंडबॉल नहीं है, लकड़ ले अभी अटैकिंग कर लिया मंगले की बेरी के ऊपर। काफी अटैक है, हो गया। नजीक से खेल रहे हैं, फिर वो गेंद गई है, नजीक गई है, शायद गेंद बाहर चली गई है। कॉर्नर मिला है, यानी कि कीपर के हाथ के लग के गई है, तो इसका मतलब विरोधी टीम को कॉर्नर मिला है। देखते हैं सेवड़िया कॉर्नर को कैसा महसूस करते हैं। सकते हैं क्या सेवड़िया की टीम बहुत खिलाड़ी बिन झंडी गेंद पकड़ी, कीपर इस गेंद को सही ढंग से कलेक्ट नहीं कर पाए थे। रेफरी का इशारा, फिर किक मारी है, कॉर्नर की तरफ गई है गेंद। कोशिश कर रहे हैं अंदर के ऊपर, अटैक किया मंगले की बेरी के ऊपर, काफी नजीक से गेंद है। लपटे कौन रहे जी? जो बाहर लोग खड़े हैं, अगर इनके पास मिसल है तो उनका प्रयोग नहीं करें। किया मंगले की बेरी के ऊपर, फिर बाहर की तरफ भेज दिया। मंगले की बेरी के ऊपर होगा अभी सेवड़िया की तरफ से कौन गया जो बैट खेल रहे हैं उनको अगर नियम के बारे में बता दो। बैट जो होता है उसका सेंटर से आगे जाना गोल से भी नहीं होता है, क्योंकि फुटबॉल के अपने कुछ नियम है। बैट के खिलाड़ी सेंटर से आगे नहीं जा सकता। अगर आप चाहते हैं तो अगर रेफरी की नजर में पकड़े गए तो फिर मंगले की बेरी की तरफ भेज रहे हैं, लेकिन धैर्य सिंह आया वापस गेंद को थोड़ी बहुत बाधा पहुंचे, नीचे गिरे और वापस गेंद को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। गोमाराम ने गेंद को आगे भेजा है, फिर गेंद जा रही है इंताराम की तरफ। वह गेंद गोमाराम सही ढंग से कलेक्ट नहीं कर पाए, फिर वापस गेंद आ गई है। बहुत अच्छा शॉट, लेकिन बाहर की तरफ होगा, शायद हाँ बाहर की तरफ है, फिर मंगले की बेरी के पास है। थ्रो को लाइन से किया जाए, अगर सही खिलाड़ी सही ढंग से उठाए तो थ्रो से गेंद सीधी कीपर के तक जा सकती है। अगर सही ढंग से खिलाड़ी उसको सही करे तो बहुत अच्छी गेंद, लेकिन सामने कोई कॉर्नर नहीं है, पूरी तरह से रोक के मार रहे हैं। बैक अगर किक गेंद को रोक के मार रहा है तो इसका मतलब सामने वाली टीम के खिलाड़ी जो कॉर्नर फॉरवर्ड है वो कमजोर देखे जाते हैं। बैक के पास समय होना नहीं चाहिए गेंद को मारने के लिए। फिर गलत दिशा में शॉट बैक का
फिर अटैक मंगले की बोरी की तरफ हुआ, थ्रो आएगा सेवनी वाले के ऊपर, रेफरी का सारा सेवनी वाले की तरफ थ्रो होगा, यानी कि मंगले की बोरी के 3 के खिलाड़ी थ्रो करेंगे, सेवनी वाला का खिलाड़ी फिर अटैक की कोर्ट में, ओगन कैमरा शूट है कौन फिर गेंद को कैचअप करने की कोशिश की, फिर गोलकीपर सेवे को सेवनी वाला की तरफ। यो कोल्डिंग है दोनों टीमों अभी तक देखा जाए तो कांटा का ही मुकाबला है। कीपर ने गेंद को पकड़ा, वहीं पर खड़ा कर दिया लगभग सेंटर की तरफ। खिलाड़ी खेल को खेल की भावना से खेले, किसी भी तरह से किसी भी खिलाड़ी को जानबूझ के बाधा नहीं पहुंचाई जाए, ये ध्यान रहे किसी भी खिलाड़ी के लिए। जब भी थ्रो करते हैं तो लाइन एम्पायरों से अनुरोध है कि वो थ्रो का फुल ध्यान रखें। थ्रो में फाउलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो आप थ्रो का लाइन एम्पायर से अनुरोध है कि वो थ्रो का ध्यान रखें। बहुत अच्छा लेकिन गेंद को सही ढंग से बैट करते नहीं करते, फिर उसके बाद भेजने की कोशिश की, फिर हैंड करने की कोशिश की डोमाराम ने, लेकिन गेंद बाहर की तरफ, तो थ्रो मंगले की बेरी की ओर से। गेंद काफी नजदीक है, थ्रो फाउल का इशारा आया है लाइन एम्पायर की तरफ से। हकीकत में खिलाड़ी अगर सही ढंग से थ्रो करे तो उसको ध्यान देना चाहिए एम्पायर की तरफ से। लाइन एम्पायर का काम है ये, नहीं कि मेन एम्पायर का काम है। थ्रो को फाउल है या सही है उसका काम लाइन एम्पायर का, तो खास इस चीज का ध्यान रखा जाए। बहुत अच्छी कोशिश, फिर गेंद मंगले की बेरी के हाथ में, अभी पीछे खड़ा बैक है और लंबी किक मारेंगे शायद सामने वो, लेकिन कीपर के हाथ में गेंद। जब तक कॉर्नर फॉरवर्ड बहुत अच्छी चौक मारते हैं मंगले की बेरी के कीपर, अभी गेंद अगर कॉर्नर फॉरवर्ड नहीं ले सके तो किसी की कोई गलती नहीं है। आपस में नजर में आप आ जाते हैं तो फाउल माना जाएगा। ठीक है, सुट के कर लिए वो अलग बात है, लेकिन हाथ का प्रयोग नहीं करें। बॉल निकल गया थ्रो मंगले की बेरी की तरफ, फिर वापस रिटर्न मारा है गेंद, दोनों खिलाड़ी आपस में टक्करे, कौन सी गनी ताड़ा ये लंबी किक मारी है वहां से बैक की तरफ से। जो आगे खिलाड़ी खेलता है उसके शरीर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करें। अरे कोनी डबो है, जब तक रेफरी की नजर में नहीं आता है तब तक हैंडबॉल होती नहीं है, हो या नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन जब रेफरी की नजर में आएगा तभी हैंडबॉल माना जाएगा। लंबी किक मारी है सोनिया के खिलाड़ी ने, फिर हैंड गिरा, गलत हैंड। अच्छी बात है, बच गया। जो हैंड का प्रयोग किया था, मतलब जो सिर का जो प्रयोग किया था वो गलत दिशा में हो गया था। अगर सही दिशा में होता तो गेंद सेंटर से वापस सेवनिया की तरफ आ जाती है। कॉर्नर मिला है इस वजह से। जो टीम के खिलाड़ी होते हैं वो बैक अगर बड़ी डीश छोटी डीश से बाहर है तो विपक्षी टीम के खिलाड़ी उस टीम में नहीं जाते हैं। जब तक ये खिलाड़ियों का अगर किसी को ध्यान नहीं है तो वो ध्यान रख ले अपने। फुटबॉल के भी अपने कुछ नियम है। देखा लेंगे गान गान और दे दो बात भाई लिया समझ पकड़ बैक किक है, रेफरी इशारा करेंगे बैक किक का। कल बढ़ चढ़ता है कौन रेफरी से अनुरोध है कि टाइम नहीं बिगड़ा जाए। लंबी किक मारी है कीपर की तरफ से, फिर वापस वही दिशा में अटैक किया है। अच्छी अटैकिंग कोशिश, बहुत अच्छा पास दिया फॉरवर्ड की तरफ, लेकिन गेंद बाहर की तरफ।
सोनिया की तरफ से थ्रो होगा। लाल